Hello everyone, we are going to study the remaining part of exercise 7.3. Now start our problem. Integration 1 upon cos in bracket x minus a into cos in bracket x minus b with respect to dx. Okay student? Yes. Solution. Firstly, in this problem, multiplying and dividing by sin b minus a, 1 upon sin b minus a divide किया, then integration multiplied by this quantity sin b minus a upon cos x minus a into cos x minus b with respect to dx implies that in numerator 1 upon sin b minus a, sin b minus a is also written as in the form of sin in bracket x minus a minus another bracket x minus b. Then solving this we give again above quantity sin b minus a upon डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी cos x minus a into cos x minus b with respect to dx. In numerator, applying the formula of sin a minus b, we know that the formula of sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, implies that 1 upon sin b minus a इंटीग्रेशन एक्सपेंशन करेंगे sin a माइनस बी से, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए sin बी अपॉन कॉस x minus a into cos x minus b with respect to dx. Okay student, here sin x minus a into cos x minus b upon cos x minus a into cos x minus b, इसको अलग अलग क्या सेपरेट कर लेंगे, दिस अपॉन दिस माइनस इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस. तो फर्स्ट टर्म में जब दिस अपॉन दिस करेंगे आप तो cos x माइनस बी cos x माइनस बी ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए. वी नो दैट sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x. Now implies that 1 upon sin b minus a in bracket इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan इंटीग्रेशन tan x minus a with respect to dx. Then minus दिस अपॉन दिस करेंगे
तो cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास है sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज implies that 1 upon sin b minus a, we know that integration of tan x dx is equal to log sec x का होल mod प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन tan x dx इन ब्रैकेट log sec x के प्लेस में क्या है x माइनस ए होल mod प्लस कांस्टेंट c, ठीक ना। तो कांस्टेंट c बाद में ऐड कर लेंगे, अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के बाद दिस इंटीग्रेशन। यहां पे देखिए माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x माइनस बी प्लस अब यहां पे इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, देन ब्रैकेट हमारा क्लोज। इंप्लाइज दैट 1 अपॉन साइन b माइनस a, वी नो दैट log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। log m माइनस log m अपॉन n log sec इन ब्रैकेट x माइनस a अपॉन sec x माइनस b का मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ वी गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now looking here, we repeat again. Integration 1 upon cos x minus a into cos x minus b dx. Then in this problem, we multiplying and dividing by sin b minus a, 1 upon sin b minus a, and this quantity, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम ऊपर वाली क्वांटिटी मिल जाएगी sin b माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वी आल्सो नो दैट द फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, उससे यहाँ पे क्या किया एक्सपेंशन कर दिया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। फिर ना इसको 1 बाय 1 क्या करते हैं सेपरेट कर लेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी क्या सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, तो इंटीग्रेशन tan x माइनस ए डी एक्स। फिर नेक्स्ट दिस अपॉन दिस इसको करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हियर cos x minus a and cos x minus b are same quantity, they are cancel out and then remaining quantity is sin x upon cos x is equal to tan x. Now we know that integration of tan x log mod sec x, and we again use the formula of log m minus log n is equal to log m upon n plus integral constant c. Okay, and now we move to next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम है एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 23। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोल्यूशन in this problem this upon this माइनस इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस, इसको क्या कर लेंगे हम लोग सेपरेट कर लेंगे।
इस टाइप के बहुत प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। नाउ स्टार्ट दिस अपॉन दिस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां पे dx होगा, विद रिस्पेक्ट टू dx हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx. We know that any two number are represented in the form of a plus b upon c. Then we can write implies that a upon c plus b upon c. ओके, तो उसी फॉर्म से इसको किए हैं, सेपरेट किए हैं. Implies that here sin square x upon sin square x into cos square x, this quantity and this quantity are same, so कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx. वी नो दैट integration of sec square dx is equal to tan x minus and the formula of integration cosec square x is equal to minus cot x in bracket minus cot x plus integral constant c. Now implies that tan x minus minus multiply will give positive sign, cot x plus constant c. This is the our answer, tan x plus cot x plus c. तो प्रॉब्लम नंबर 23 में ऑप्शन नंबर ए हमारा tan x plus cot x plus constant c ये हमारा करेक्ट आंसर है. Now we move to next problem and the last problem of this exercise. Problem number 24. Integration e की पावर x in bracket 1 plus x upon cos स्क्वायर इन ब्रैकेट e की पावर x इंटू x विद रिस्पेक्ट टू dx. सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम यहां पे देखिए cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x है. तो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन जब कर रहे थे तो प्रीवियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम थे, वो क्या थे, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट किए थे e की पावर x इंटू x. अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर दें इसका, देन जब इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो न्यूमिनेटर में है एक ही क्वांटिटी हमको मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं, पुट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे सॉल्व इसको. पुट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी. जो हम कंसीडर करते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे देखिए टू फंक्शंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और टू फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x का x के रिस्पेक्ट में दैट इज 1. ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होता है, इज इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे ddx ऑफ t, इंप्लाइज दैट यहाँ पे देखिए e की पावर x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, e की पावर x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज, dx इज इक्वल टू dt। प्रॉब्लम में देखिए e की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। न्यूमरेटर में देखिए अब इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे dt, और cos स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे t। ओके, नाउ इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x dx के प्लेस पे dt अपॉन cos स्क्वायर इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे t, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, देन 1 अपॉन cos स्क्वायर t इज sec स्क्वायर t, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t with respect to dt implies that the formula of sec square x is equal to tan x plus constant c, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t is equal to tan t plus constant c एंड यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू t की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, tan t की वैल्यू क्या है e की पावर x इंटू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आई होप you are understand. Thank you for watching this video.